ओम शांति। आज 14/7/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठी बच्ची, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान अर्थात सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। आज का प्रश्न, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर्स कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका अर्थात शो देख कर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। अगला, बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। वह अविनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। अगला, सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो, फ्राक दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना है, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है, आप ही करे सो देवता। कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे, डॉट डॉट बाबा कर दिया, वो आप ही समझ लीजिए। कहने से भी जो ना करे वो क्या। अगला, पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अक्ल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। अगला, तुम तो अच्छी रीति जानते हो। आप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वहां रावण राज ही नहीं, तो इतनी खुशी चाहिए। अगला, बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। इसलिए कहा जाता है रहम दिल। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी एक बाप की है। बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। अगला, बाप कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाप कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। अगला, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो, तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग है नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है, तो खुशी रहेगी। दूसरा, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव।
स्पष्टीकरण। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन। जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारे करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प व दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अच्छा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।